जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है HCG पॉइंट चैनल में। आज हम लेकर आए हैं भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। इस वीडियो में भारत की भाषाएं, भाषा और लिपि से संबंधित वो सभी सवाल होंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो फिर UPSC की परीक्षा हो, SSC की परीक्षा हो, रेलवे की हो, बैंकिंग हो, क्लैट हो, नेट हो, चाहे वो पुलिस की हो। सभी परीक्षाओं में भाषाओं से संबंधित कुछ न कुछ सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के हर सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा और बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। तो साथियों, आपका पहला सवाल है, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी, प्राकृत, संस्कृत, पाली। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिसमें कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, सी, संस्कृत। और अगला सवाल है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ए, वर्णात्मक, बी, अक्षरात्मक, सी, चित्रात्मक, डी, प्रतीकात्मक। तो हमारा सही जवाब होगा अक्षरात्मक। आगे सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है, ए, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, बी, अपभ्रंश साहित्य में, सी, अमीर खुसरो की पुस्तकों में, डी, जय भट्ट के शिलालेखों में। और इसका सही जवाब है जय भट्ट के शिलालेखों में। गुजरात के नरेश थे जय भट्ट, उनके शिलालेखों में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। अगला सवाल है, भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ए, 70 भाषाएं, बी, 90 भाषाएं, सी, 100 भाषाएं, डी, 121 भाषाएं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, 121 भाषाएं भारत में बोली और समझी जाती हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देवनागरी लिपि का जन्म किस लिपि से हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है, खरोष्ठी लिपि से, कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, शारदा लिपि से। और इसका सही जवाब है सी, ब्राह्मी लिपि से। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने है, कौन सी भाषा देव भाषा है? कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है? ऑप्शन है, ए, हिंदी, बी, पाली, सी, खड़ी भाषा, डी, संस्कृत। तो इसमें सही जवाब है डी, संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन है, उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी। और इसका सही जवाब है फारसी। फारसी मुगल काल की राजकीय भाषा रही है। आपका अगला सवाल है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ए, भारोपीय परिवार से, बी, स्कैंडियन परिवार से, सी, ऑस्ट्रेलिया परिवार से, डी, इनमें से कोई नहीं। और आपका सही जवाब है ए, भारोपीय परिवार से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? आपके सामने ऑप्शन है, ए, संस्कृत, बी, कन्नड़, सी, तमिल, डी, तेलुगु। और इसका सही जवाब है तमिल। तमिल भाषा चोल शासकों की भाषा थी। अगला सवाल है, भारत के राज्य त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, ए, हिंदी,
बी नागा, सी संस्कृत, डी बांग्ला। और इसका सही जवाब है डी बांग्ला। आपके सामने सवाल है, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठन किया गया था? ऑप्शन है ए 1956 में, बी 1961 में, सी 1958 में, डी 1952 में। और इसका सही जवाब है ए 1956 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विश्व की कौन सी भाषा विश्व की सभी भाषाओं की रानी के रूप में जानी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है ए मलयालम, बी हिंदी, सी कन्नड़, डी डोगरी। और इसका सही जवाब है सी कन्नड़ भाषा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 364। और इसका सही जवाब है बी अनुच्छेद 343। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, राजभाषा पर संसद की समिति का गठन कब किया गया था? राजभाषा पर संसद की समिति का गठन कब किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है ए 1970, बी 1972, सी 1976, डी 1980। और इसका सही जवाब है सी 1976। सवाल आपके सामने है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली भारत की पहली भाषा कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है ए तमिल, बी संस्कृत, सी कन्नड़, डी हिंदी। और इसका सही जवाब है ए तमिल। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान द्वारा निर्धारित की गई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मान्यता प्राप्त भाषा क्या है? आपका ऑप्शन है ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सी अंग्रेजी। आपका अगला सवाल है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है ए मद्रास, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। और इसका सही जवाब है डी आंध्र प्रदेश। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर संस्कृत को राजभाषा के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। और इसका सही है ए उत्तराखंड, इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लक्षद्वीप के लोग मूलतः कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मूलतः कौन सी भाषा बोलते हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए हिंदी, बी मलयालम, सी इंग्लिश, डी पंजाबी। और इसका सही जवाब है बी मलयालम। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर नए विषय के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।